सूक्ष्म जगत में भी ऐसी महाराक्षस जैसी आत्माएं हैं जो आत्मा भूतों को खा जाती, भूत प्रेत को खा जाती। क्या तो वो भूत प्रेत को खा जाएगी तो वो भूत प्रेत बनके उसकी आत्मा को ही खा जाएगी। किसकी आत्मा को? आत्मा का भोजन हो गया। क्या हो गया उसका? ऐसी 500 किलोमीटर लेह तक मैंने खुद देखा है। जब मैं योग में बैठता हूँ, साधना करता हूँ, तब मैंने 500 किलोमीटर की लेयर्स तक धरती के आसपास ऐसे जैसे राक्षस मनुष्य को खाते थे, ऐसा हमने ऐसा राक्षस, भूत प्रेत वाले बड़े बड़े महाराक्षस छोटे छोटे भूत प्रेत को खा जाता है। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, ऐसी तरह महाराक्षस भूत, क्या महाराक्षस भूत 500 किलोमीटर की लेयर्स में, सूक्ष्म जगत में ऐसे महाराक्षस भूत बैठे हैं जो छोटे छोटे भूत प्रेतों की आत्माओं को खा जाती है। ऐसे हैं तो इनको, उनको भी सजा तो मिलेगी ना। वो तो कर्म की सजा तो हर एक को मिलनी चाहिए ना। देखो कर्म की सजा कैसे मिलता है कि ऐसा नहीं है कि उसने गोली मारा दूसरे जन्म में आकर मैं उसको गोली मारूंगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? आमने सामने का हिसाब किताब नहीं होता। मगर जब आत्मा विकर्म करती, कोई भी दोषपूर्ण कार्य करती है, तो उसके मन के अंदर आघात लगता है। क्या लगता है? अंदर तो मन तो कहता है ना, बुद्धि तो विवेक लेती है ना, मन के अंदर बुद्धि तो है ना, बुद्धि विवेक कहती है कि ये कर्म मेरे को नहीं करने चाहिए। क्या कहता है? जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका। और ये तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन ये तो विकृत आनंद, तो ये राक्षस है तो वो तो विकृत आनंद ही लेते हैं। मतलब अगर वो मरने जाने के बाद उसको भी महाराक्षस खा जाएगा ना। अगर राक्षस जैसी आत्मा है तो भूत प्रेत बनने के बाद महाराक्षस उसको खा जाएगा ना, तो ऊपर नहीं जा पाएगा ना वो। उसको तो थोड़ी ना पता है कि उसको खा जाएगा कि नहीं खा क्यों नहीं? उसको कर्मों की, ये तो मनुष्य को ही नहीं पता। ये जो आप बोल रहे हो, ये बात तो पहली बार ही सुन रहे हैं, राक्षस खा। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ, सूक्ष्म जगत की अति सूक्ष्म बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो स्थूल जगत में कोई नहीं जानता। मगर मैं जब योग में बैठता हूँ तो मैं सूक्ष्म जगत में हमारे नीचे वाले लेयर्स में क्या हो रहा है वो भी देखता हूँ। स्थूल जगत में जो हो रहा है वो सूक्ष्म जगत वाले ही करवा रहे हैं। चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारामारी हो, भूत प्रेत प्रवेश करा के गोलियां चलाते हैं। तो इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? ये स्थूल जगत में कंट्रोल नहीं कर सकते टेररिस्ट को, तो सूक्ष्म जगत के टेररिस्ट को कौन कंट्रोल करेगा? एक बात बताऊं कि सूक्ष्म जगत के ऊपर के बहुत बड़े लेयर्स में समझो कि 3000 करोड़ किलोमीटर दूर बैठी हुई आत्माएं सूक्ष्म जगत के बॉर्डर पर आती है, बहुत हाई लेवल पर बैठी हुई है सूक्ष्म जगत में। वो भी धरती ऊपर आती है कि हम जाके जन्म लेकर कुछ करें। बड़े बड़े